दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बिजली अलग अलग तरीकों से कैसे पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो बिजली पावर प्लांट में पैदा होती है वह आखिर हमारे घर, दफ्तर और फैक्ट्री तक कैसे पहुंचती है। आज के एपिसोड में हम इसी रोचक यात्रा को समझेंगे। पावर प्लांट से शुरुआत। बिजली सबसे पहले पावर प्लांट में पैदा होती है, चाहे वह थर्मल हो, हाइड्रो, न्यूक्लियर या सौर ऊर्जा। यहाँ पैदा हुई बिजली की वोल्टेज बहुत कम होती है, जो लंबी दूरी तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए पहले कदम पर इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से गुजारा जाता है, जिससे वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने से ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की बर्बादी लॉस बहुत कम हो जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अब बिजली बड़े बड़े टावर और मोटी तारों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजी जाती है। इन टावरों को हम रोज हाईवे या खेतों में देखते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। सब स्टेशन और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। शहर या गांव के पास पहुंचने के बाद बिजली को सब स्टेशन में ले जाया जाता है। यहां वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाते हैं। क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज बिजली सीधे घरों में भेजी जाए तो सब कुछ जल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन। घर तक की यात्रा। 1. फीडर लाइन। सब स्टेशन से बिजली अलग अलग इलाकों में जाती है। 2. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। मोहल्लों में लगे ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को और कम करते हैं। 3. इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर्स। ये बिजली को हर गली और मोहल्ले तक पहुंचाते हैं। 4. इलेक्ट्रिक मीटर। आपके घर के बाहर लगा मीटर आपके द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली को मापता है। और इस तरह बिजली पावर प्लांट से होते हुए आपके घर के बल्ब तक पहुंचती है। उदाहरण। सोचिए, जब आप स्विच दबाते हैं और पंखा चल पड़ता है, उसके पीछे कितनी लंबी यात्रा होती है। पावर प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन टावर, सब स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर और फिर आपके घर का मीटर, बिजली की यह यात्रा अद्भुत और बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिजली की पूरी सप्लाई चेन एक मजबूत नेटवर्क की तरह है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए, जैसे टावर गिर जाए, ट्रांसफॉर्मर फट जाए या लाइन कट जाए, तो तुरंत बिजली गायब हो जाती है। इसीलिए इस सिस्टम को पावर ग्रिड कहा जाता है।